हेलो एवरीवन। दोस्तों ये पेपर है बिहार पीसीएस 2025 का जो एग्जाम हो रखा है अभी। तो इसमें हम देख रहे हैं जनरल स्टडी क्वेश्चन। अगर आप किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो आपको ये पेपर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देखो आपका पैटर्न सेम रहता है, आपका जीके हर जगह सेम पूछी जाती है। जैसे अभी आपको मैंने यूपी का भी कराया था, यूपी पीसीएस जो अभी हो रखा है उसका भी रिजल्ट नहीं आ रखा है, इसका भी अभी रिजल्ट नहीं आ रखा है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूँ कि बिहार और उत्तराखंड का जो पीसीएस का है ना, इसका आपका पैटर्न सेम है। यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं और 150 मार्क्स का रहता है। राजस्थान यूपी, यहाँ आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं लेकिन 200 मार्क्स के रहते हैं। अभी उसका भी अभी रिजल्ट नहीं आ रखा यूपी पीसीएस। तो अगर आप इस बिहार पीसीएस 2025 में, आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप 85 से 90 के बीच में लेके आ रहे हो जनरल कैटेगरी, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। और ये बुकलेट सीरीज जो है एच है, और इसे 5 क्वेश्चन डिलीट कर रखे हैं। वो कौन से कर रखे हैं आयोग ने, आपको बता दूंगा आगे। ये इंग्लिश में होगा पेपर, अगर आपको हिंदी में देखना होगा तो मैंने हिंदी में से पहले आपको करा रखा है। तो बिहार पीसीएस और बिहार एसएससी की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ जाके आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2025 लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इंक्रीज्ड फ्रॉम 58.6 ईयर इन 1990 टू हाउ मेनी ईयर इन 2023। तो 2023 में कितनी है, तो ये 72 ईयर, 72 साल। करंट अफेयर 2023 की पूछी गई है। अगला भी, इन विच सिटी वॉज द एआई एक्शन समिट हेल्ड इन फरवरी 2025। तो ये हो रखा है पेरिस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, एट द 96 Academy Award 2025, 2024, Emma Stone won the Oscar for actress in leading role for the performance in which film। तो ये मूवी थी पुअर थिंग्स। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, विच गुजराती फिल्म वॉन द 17th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यू। तो ये मूवी थी कच्चा एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखो करंट अफेयर कितना रूल है, अगर आप किसी भी अगर पीसीएस की तैयारी करने वाले हो ना स्टेट से, तो आपको ये मान के चलो आप 150 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अधिकतर आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं आपके। जैसे उत्तराखंड हो गया, बिहार और राजस्थान, तो यहाँ आपके यूपी, तो अधिकतर आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी सर्वे और जीडीपी बजट, ये सभी आप पढ़ के जरूर जाना। अगला पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशन वॉज अ रिसिप्ट ऑफ द रेमन मैग्सेस अवार्ड 2024। तो ये तीनों को मिला हुआ है, ए बी सी। तो इसका जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ट्रू अबाउट आकाशतीर। तो इसमें भी आपके देखो 1 बी और सी, तीन के तीन सही है इसमें, यानी 3 के 3 है। तो इसका भी हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला पे सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म आर पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोविंग इंडिजिनियस मिलिट्री इकोसिस्टम सपोर्ट बाय द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो इसमें देखो F-35 जो लाइटिंग सेकेंड है, ये है यूएसए का, तो ये नहीं होगा। बाकी बी और सी सही है इसमें भी, तो इसका भी राइट आंसर होगा, जो होगा डी करेक्ट आंसर होगा। अगला भी एट्थ, विच डे इज ऑब्जर्व एज अ हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे। तो ये मनाया जाता है जनवरी 27। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, what is the title of the book by Banu Mustaq that won the 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये मिल रखा है हार्ट लैम्प, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखो अभी तक आपको करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रेडी, ये भी करंट का था, पता है अभी आपको पहलगांव अटैक हुआ था, तो वहाँ पर क्या था, जो इंडस वाटर ट्रेडी थी 1960 में हुई थी, इसे अभी कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, सिंधु जल समझौता, ये होता 1960 में, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी एक। द 3 ईस्टर्न रिवर आर अलॉटेड टू इंडिया, ये आपको बताना चाहिए कौन से इंडिया को अलॉट कर रखे हैं यहाँ पर। एक तो हो गया यहाँ पर रावी, सतलज एंड व्यास। रावी, सतलज और व्यास, इससे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, इनमें से कौन सा नहीं है, तो झेलम नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो झेलम, चिनाब और सिंधु, ये पाकिस्तान यूज करता है पानी। बाकी जो इंडस रिवर है, इसका 80% यूज करता है पाकिस्तान, 20% भारत। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट कैपेबिलिटी पोवर्टी मेजर डेवलप्ड बाय द यूएनडीपी। तो इसका जाएगा आपका इसमें, इसमें होगा आपका फर्स्ट और सेकंड सही है इसमें, बाकी पढ़ लेना आप ऊपर। आपको सीधे आंसर बता देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि अभी आपने सिर्फ ये देखना ही है किस टाइप का आपका एग्जाम में पेपर बना था। अगला फिर देखो जिसका एग्ज़ाम था, तो आप अपना आंसर लगा भी सकते हो, क्योंकि अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आ रखा। अगर आपके कट ऑफ में मैं आपको बता चाहूँ पर 85 और 90 के बीच में आ रहा है, तो आप सेफ जोन में। आई थिंक मुझे लगता कि पेपर आपका जो इजी टू मॉडरेट टफ बना था,
ठीक वैसा पेपर आपका ज़्यादा। हाँ, करंट अफेयर जिसने अगर अच्छे से पढ़ रखी है, मुझे लगता है कि अगर उसका आराम से हो जाना है इसमें, क्योंकि बिहार के क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसमें और इसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, तो सभी कुछ आपका मिला के ठीक ठाक लेवल का, अगर आप इसमें अगर आपने अच्छे खासे पढ़ने वाले हो तो आप इसे 100 प्लस, मैं अच्छे खासे कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे 90 प्लस आपके आ सकते हैं इसमें, और कट ऑफ मुझे लगता है कि 85 से 90 के बीच में रहेगी। मैं जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल, बाकी और के नीचे रहेगी। वैसे तो खैर प्री में जहाँ तक है जनरल, EWS, OBC सेम ही रहती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 10 प्रिंसिपल कमोडिटीज ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर 2024-25। तो कौन सा टॉप 10 में नहीं है इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका बासमती राइस नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, तो 2023 के अनुसार आपको देना अकॉर्डिंग। तो देखो इसमें जो आपके हैं, द मैक्सिमम ट्री कवर हैज़ बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉलोइंग बाय राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। उसके बाद राजस्थान है, उत्तर प्रदेश के बाद है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी वाला करेक्ट। अगला 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड ग्रेटर शेयर देन इंडिया इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट इन 2023। तो 2023 में ही था आइलैंड के साथ। तो करंट अफेयर काफ़ी पीछे पूछ रखे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, ठीक है। अबाउट द यूएन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसका जगह यहाँ पर देखो नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। 16 है, विच ऑर्गेनाइजेशन jointly developed the National Urban Innovation Stack Digital Blueprint with the Ministry of Housing and Urban Affairs। तो ये था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला फिर नेक्स्ट 17 है, विच स्टेट हैड द हाइस्ट कंस्ट्रक्ट रोड लेंथ अंडर भारतमाला परियोजना एज ऑफ 31 अक्टूबर 2024। तो ये है राजस्थान। Before the launch of Kisan Rin portal, farmer used to submit manual claim under the interest subvention and promote repayment initiative scheme to which of the following institution। तो ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड। नेक्स्ट है, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो भारत का जो फॉरेन मुद्रा भंडार है, तो ये आपके इंक्रीज टू अराउंड USD 640 बिलियन एज ऑफ द एंड ऑफ December 2024। As per NFHS 5 data, which of the following state recorded less than 6%, 6% से कम है of the population of multi-dimension poor in 2019-20। तो 2019-20 में तो ये है देखो इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दो हैं, तो इसका जगह इसका करेक्ट आंसर रहेगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है, एक से ज़्यादा। तो उत्तर प्रदेश नहीं था इसमें। नेक्स्ट है, इसमें आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड। तो पहला है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, तो ये है एम्स टू रिड्यूस एमिशन इन एनर्जी इंटेंसिव और इंडस्ट्री। तो पहले का हो जाएगा यहाँ पर बी, तो ई के ऑप्शन है, तो हम कर देंगे इसको सी राइट आंसर। अगला भी 22, अकॉर्डिंग टू एनुअल PLFS 2023-24 रिपोर्ट। तो कोई इसका पहला करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो है ये रिपोर्ट कहता है कि देयर इज़ अ ग्रेटर इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ रूरल फीमेल्स एज अ कम्पेयर टू अर्बन फीमेल्स सिंस 2021-22। ठीक है, जो भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है, वो जो है ग्रामीण महिलाओं की ज़्यादा है कंपेयर टू अर्बन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द आउटकम ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2022। तो 2020 तो 2020 में, तो इसका जगह पर अटल इनोवेशन मिशन, तो ये नहीं था, सी राइट आंसर। अगर 24, शेयर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इन द कंट्री ग्रॉस वैल्यू एडेड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम डैश इन 2020-21। देखो कितना इकोनॉमी सर्वे से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि इकोनॉमी सर्वे बजट, अब जिस भी ईयर की तैयारी करो उस ईयर का इकोनॉमी सर्वे, मतलब उस ईयर का, जैसे अगर आप 26 में एग्जाम देने वाले हो तो आपको क्या करना है, 24-25, 25-26 का याद कर लेना है, बजट 24 का देख लेना है, तो वो चीज़ आपको जरूर पढ़ के जानी है। इसमें तो खैर 23 तक का भी पूछा गया है और उससे पीछे का भी पूछा गया है बिहार में, ठीक है। तो 24 का हो जाएगा यहाँ पर बी राइट आंसर, 27.3 एंड 30.1%। अगला फिर 25। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री। तो इसके अनुसार देखो अराउंड 87% जो है इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री जो है भारत में, मेजर स्टेट राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में, तो सही है। अगला क्या है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड, तो ये गलत है, तो इसका सिर्फ 1 एक करेक्ट आंसर है, बाकी तीसरा भी यहाँ पर रॉन्ग।
अगला 26, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार मिशन दक्ष? तो मिशन दक्ष था एक, तो इसका जगह यहाँ पर डी राइट आंसर, सॉरी सी करेक्ट आंसर। अगला भी 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट अंडर द युवा फ्रेमवर्क ऑफ द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022? नॉट कह रहा, ठीक है, नहीं, ये जरूर पढ़ लेना स्टेटमेंट। तो उसमें आपको जाएगा इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंसिव स्कीम, ये नहीं थी, क्योंकि जल्दीबाजी में कभी कभी हम इस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं और हम मारते, जैसे हमने मार दिया, पहले मार दिया या डी मार दिया, हमने जो देखा एकदम पढ़ दिया, तो नहीं पूछ रहा वो, ये चीज़ का आप याद रखना। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बिहार इकोनॉमी परफॉर्मेंस इन 2023-24? तो पहला है बिहार एज अ पर कैपिटल GSDP एट करंट प्राइसेस इंक्रीजिंग बाई 12.8% इन द 2023-24 ओवर द प्रीवियस ईयर। तो पुराने से अभी क्या है 12% बढ़ी हुई है, तो ये सही है। अगला पे द एस्टिमेटेड शेयर ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन बिहार इन 2023-24 वॉज 58.6%, ये भी सही है। तीसरा जो यहाँ पर कह रहा है ये द ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्म 4.6 है, जबकि ये गलत है, ये आई थिंक 6 के आसपास है, तो यहाँ पर ये गलत है। वैसे इसका भी आंसर जो है मोर देन वन ऑफ द अबव, डी राइट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला द प्रोपोर्शन ऑफ द यंग पॉपुलेशन इन बिहार इज प्रोजेक्टेड टू द डिक्लाइन सिग्निफिकेंट बाई 2041, तो सही है। और अगला बिहार से डेमोग्राफिक डिवाइडेंड इज द एक्सपेक्टेड टू पीक अराउंड 2041, तो ये भी सही है, पीक पर रहेगी। अगला है द एल्डर पॉपुलेशन 60+ ईयर इन बिहार इज एक्सपेक्टेड टू राइज मोर शार्पली देन इन इंडिया, तो जबकि ये गलत है, ठीक है, पहला और सेकंड सही है, यानी ई राइट आंसर। अगला भी 30, अकॉर्डिंग टू PLFS 2023-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन बिहार, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफन सर्विंग एज अ हेल्पर इन हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस, यानी बी राइट आंसर। अधिकतर आपने देखा होगा ना, जो सही होता है उसको सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है। अभी आपने इसमें भी देखे होंगे 3-4 क्वेश्चन आपको ये तक ऐसे मिले जो सबसे बड़े जो एक्सप्लेन किए जाते हैं ना वही करेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आपको अकॉर्डिंग PLFS के बता रहे हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ जो PLFS हो गए, जो आपके स्कीम चल रहे हैं आपके स्टेट में या कोई सेंटर के स्कीम हो गए, ये अपने स्टेट का जो भी है आपका वो चीज़ पढ़ना है, करंट अफेयर का, इकोनॉमी सर्वे जो भी है, यहाँ से PCS के लेवल में बहुत ज़्यादा प्री में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर मत करना कभी भी हो। द पावर टू रिक्रूट द सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इज वेस्टेड इन, तो ये होता है आपके डी प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अगला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में आर्टिकल 76 में बारे में लिखा गया है। तो पहला है ये गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ लीगल मैटर, ठीक है, लीगल मैटर पे राष्ट्रपति को यहाँ पर एडवाइस दे सकता है। नेक्स्ट है 33, consider the following subject belonging to the different list of the constitution of India, which of the following subject belong to concurrent list, ठीक है, concurrent list हमने किस देश से अडॉप्ट किया था, ये ऑस्ट्रेलिया से, ये भी याद करना, ठीक है। अब बताना इसमें देखो, पहला है इसमें प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो पहला सही है। अगला है फिर इनकम ऑफ ऑन एग्रीकल्चर, ये नहीं है, ये भी नहीं है, बाकी इसमें हो जाएगा प्राइस कंट्रोल, यानी ए है, और चौथा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर। अगला है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर प्रिंसिपल्स डू नॉट फॉलो गांधी प्रिंसिपल, तो कौन से गांधी की प्रिंसिपल को यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं। देखो, एक तो हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये तो करते हैं। दूसरा है कॉमन सिविल कोड, ये नहीं करते हैं। तीसरा है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया, ये भी करते हैं। राइट टू वर्क, इसमें 2 और 4 नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इस शेड्यूल से क्वेश्चन है, तो पहले है फॉर्म ऑफ और तो सही है, बाकी ये भी सही है जो अलॉट कर रखे हैं यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यहाँ पर शेड्यूल जो है आपके 5 में है, और यूनियन ऑफ लिस्ट ये भी 7 में। आप उसको ऐसे याद रख सकते हो, स्पोर्ट्स SPORTS, एस से आप याद रखो स्टेट, स्टेट मतलब इंडिया, दैट इज अ कॉल यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी भारत अर्थात राज्यों का संघ है। दूसरा पी से हो गया पे, ओ से होगा ऑथ, आर से हो गया यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा जो यहाँ पर स्टेट है अलॉट कर रखे हैं। टी से हो गया ट्राइबल एरिया यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो शेड्यूल एरिया है ना, तो हो गया आपका टीम। और एस हो गया आपका जो स्टेट दे रखे हैं यहाँ पर कुछ 4 स्टेट, असम, मेघालय, तो इनको यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हो इनको आप। नेक्स्ट है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला है मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट आर फॉर्म बाय द प्राइम मिनिस्टर विथ कंसल्टेशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी, जबकि ये रॉन्ग है। दूसरा भी एवरी मिनिस्टर इज अलोकेटेड मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बाद ये क्या करते हैं, ये प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इनको अलॉट करते हैं। तो जाएगा ओनली यहाँ पर 2। तो 37 है व्हाट इज द ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो राज्य की विधानसभा उसके क्या यहाँ पर प्रोसेस होते हैं। तो इसको जाएगा यहाँ पर बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांसैक्टेड ओनली इन, ठीक है याद करना, ओनली इन ऑफिशियल लैंग्वेज द स्टेट और इन हिंदी और इंग्लिश, वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उसी पर कार्रवाई होगी, ठीक है, उसमें काम होगा वहाँ पर, ये कह रहा है, ये यहाँ पर सत्य है। अगला है फिर 38 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट बट रीजनेबलनेस मस्ट कीप इन माइंड दैट। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 38 का द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफ गार्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी डी राइट आंसर, बाकी यहाँ पर 3 गलत है, तो डी राइट आंसर। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन विच शैल बी रिक्वेजिट फॉर अपॉइंटमेंट एज द मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन। तो ये होता है पार्लियामेंट बाय एक्ट, पार्लियामेंट की विधि के द्वारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसको देगा ओनली 4, ठीक है, प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन कैन बी इफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस अलोन, डी राइट आंसर। अगला है ही इज इम्पोर्ट टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। तो ये था फाइनेंशियल कमीशन, डी राइट आंसर। द आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस बाय द गवर्नमेंट हेल्प इन। तो बोथ आर करेक्ट है इसके, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों राइट हैं। नेक्स्ट है फिर व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायत राज। तो उसका डी राइट आंसर। अगला है फिर व्हाट इज द ट्रू अबाउट सेंसर मोशन, यानी निंदा प्रस्ताव। ये यहाँ पर डिलीट कर रखा है क्वेश्चन, ठीक है, आई थिंक पता नहीं इसमें कुछ गलती हुई होगी, तो ये आयोग ने, कमीशन ने इसको डिलीट कर रखा है वाला क्वेश्चन, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका आपको सबको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। ये वाला एच सेट है, ठीक है, एच वाले सेट में 44 वाला क्वेश्चन डिलीट कर रखा है। 5 क्वेश्चन डिलीट करके वो आपको बताऊंगा 5 कौन से हैं। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल विद इन द जुडिशरी ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, और सुप्रीम कोर्ट करती है, रिट जारी करती है जो फंडामेंटल राइट के लिए 32 के तहत 32, और हाई कोर्ट 226। विच इंडियन लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी टू अटैक द मॉडरेट इन द कांग्रेस। तो ये लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है एट विच वॉइस रॉय बॉस, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया होगा, ओकेजन ऑफ द हिज स्टेट एंट्री इन टू डेली, यानी यहाँ पर वो थ्रो बम, ठीक है, किसके टाइम पर यहाँ पर बम फेंका गया था ये पूछ रहे हैं, यहाँ पर ये मिस हो गया है, मैं आपको देता हूँ जो क्वेश्चन था एक्चुअल में। तो ये था लॉर्ड हेडिंग के टाइम पर, ठीक है, जब वो आया था यहाँ पर। नेक्स्ट है वो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1911। तो ये था हरदयाल को मिला था। 49 है नेम द प्रिंसिपल ऑफ MAU कॉलेज अलीगढ़ हु इनक्रेज मुस्लिम कम्युनलिज्म, यानी मुस्लिम कम्युनिज्म जो बढ़ावा दिया था इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी थे थेओडोर बेक। द यंग इंडियन नेशनलिस्ट पेपर वॉज स्टार्टेड बाय। तो ये क्वेश्चन भी आयोग ने यहाँ पर डिलीट कर रखा है, वैसे लिखी किसने थी आपको बताता हूँ मैं। अगर हम द को हटा देंगे, यंग इंडिया रिटन बाय लाला लाजपत राय, ठीक है, यंग इंडिया बुक कहेगा तो लिखी थी लाला लाजपत राय ने। यंग इंडिया वीकली मैगजीन ये किए थे, वीकली मैगजीन तो महात्मा गांधी ने। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर डिलीट कर रखा है, ठीक है, तो इसको भी हमारा देता है 44, 44 एंड 50 क्वेश्चन एच वाले में आपके 2 क्वेश्चन डिलीट कर रखे हैं, ये 3 क्वेश्चन अभी और हैं एच वाले में। अगला है फिर 51 है मैच नॉट लाइन एक्सिस्ट बिटवीन विच कंट्री। तो फ्रांस जर्मनी। तो ज्योग्राफी के सिर्फ आपके वन लाइनर अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीधे हैं। अगला भी स्टेट हॉर्मुज कनेक्ट, तो ये करता है द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। वेयर इज ग्राउंड जीरो, तो ये है आपका न्यूयॉर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग एसमेसेस हैज बीन नोन एज अ डेबर नेक। तो ये रहता है क्रॉ एसमेसेस। अगला है लैंडिंग रेफर टू, तो ऑप्शन नंबर बी
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो ये माजुली आइलैंड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज, तो हो जाएगा आपका गोदावरी रिवर बेसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी, तो ये आपके मिलते हैं दो के दो देवप्रयाग में, यहीं से गंगा के नाम से जानी जाती हैं। अगला भी द टू वॉल्केनो आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी, तो ये हो जाएगा आपके नारकोडम एंड बेरिन। द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इन मेरठ हैज रिसीव्ड अ जीआई टैग, तो एसेसर्स कैंची, डी राइट आंसर। In India, the temperate forest research center is in which city, तो ऑप्शन नंबर बी शिमला। कान्हा नेशनल पार्क स्टेबलाइज्ड इन, तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश, सी राइट आंसर। लोकटक इज अ लेक, ये झील है। विच आर द फॉलोइंग पार्क सेंचुरीज कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार, तो वाल्मीकि। विच आर द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार, तो यहाँ का कौन हो जाएगा, बुल, बैल। इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज रीस्टेबलाइज इन बिहार, तो दोबारा कब किया गया इसे, तो 2014। 67 है कर्मनासा रिवर ओरिजिनेट इन, तो ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट। बिहार प्रोड्यूस 10% ऑफ पायरेट ऑफ होल इंडिया, तो ये प्रोड्यूस चीज कह रहे हैं यहाँ पर, प्रोड्यूस नहीं करेगा, प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पादन करना, तो यहाँ पर गलत हो गया, रिजर्व करता है बिहार, ठीक है, 90% रिजर्व करता है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर डिलीट कर रखा है। तो अब तक 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 44, 50 एंड 68, तो ये भी डिलीट कर रखा है, यहाँ पर भी आपको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। अगला भी गोल्ड इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट। अगला मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप, तो ये होता है सब ट्रॉपिकल मानसून। अगला फिर तो अब साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ऑन अ वुडन बॉक्स एंड पुश इट ऑन द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द मार्जिनल, आपको बताने के यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स विल बी, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स से क्या होगा, तो ये 200 न्यूटन रहेगा। अगला 72 और ट्रैक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट डाउन और हिल विद द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, it achieve 400 meters in 20 seconds. If the weight of the truck is 7 ton, then what will be force acting on it, तो ये हो जाएगा फिर 14,000, 14,000। 73 energy consumed in a home is 250 unit, then the total energy in joule will be, तो हो जाएगा 9 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 8। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, तो स्टील में होता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्रेली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीज, तो ये आपका द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट ऑफ वॉलिटेड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बाकी इसका भी आप सॉल्व कर लेना, इसका आपको मैं सीधे आंसर बताता हूँ। ये साइंस के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल हैं, तो 76 हो जाएगा यहाँ पर इसका, अगर सॉल्व करके तो 2100 जूल। बाकी अगर इसका देखोगे तो फोकल डिस्टेंस पेन मिनर इज, तो 77 को हो जाएगा इसका 77 का, डी राइट आंसर, ठीक है, इन्फिनिटी यानी अनंत। वे टर्म इन द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये था IR स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ टाइम सर्किट, तो यह आपका इंक्रीज वेरी हाई। व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, तो ऑप्शन नंबर बी फ्यूज। pH वैल्यू ऑफ 0.1 NaCl सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेट, तो ये निकल के आएगा 1.0। विच कंपाउंड इज नॉन एज द नाइट ग्लोइंग पिगमेंट फ्रॉम बिलो, तो ऑप्शन नंबर बी यूरोपियम डॉप्ड स्टोडियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वे मेटल
इज यूज्ड फॉर स्मार्ट फिल्म, तो ये था आपका इंडियम टिन ऑक्साइड। विच मेटल कंपाउंड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा, तो ये किया था आपका प्लेटिनियम। 84 का जगह पर बी करेक्ट आंसर। हार्मोन्स आर secreted hormones are secreted by secret 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 hormones are secreted hormones are secreted by secret hormones are secreted by secreted hormones are secreted by endocrine glands. Option number D right answer. Which one of the following term characterize which one which one of the following term characterize which one of the following term characterize the interaction of the simplex parasitism paras, parasitism 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 which compound is used in contraceptive pills, तो ऑप्शन नंबर इसका होता है ये आपका लेवनिग्रिस्टल। अगला है फिर वाई ऑयल इज नॉट स्टोर इन गैल्वनाइज्ड आयरन पोर्ट, तो इसका जाएगा आपका ऑल दी अबव, यानी 3 के 3 सही है। ठीक है, कंपाउंड प्रोड्यूस टॉक्स रिड्यूस क्वालिटी ऑफ ऑयल, तो बाकी 3 के 3 यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला फिर विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग, तो जाएगा आपका यहाँ पर टेट्राएथिलीन। अगला 88 फुल फॉर्म ऑफ BHBAV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर सी पॉली वाला। हार्मोन आर सेक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट पे 90 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइज द इंटरेक्शन बिटवीन द हार्पस सिंप्लेक्स वायरस एंड ह्यूमन, तो ये था क्या पैरासाइटिज्म। नेक्स्ट है 91 विच क्लास ऑफ immunoglobulin is the first to be produced in response to an infection, तो ये जगह सी यहाँ पर IgM। द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ये आपको होगा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन वेरिंग कम्बिनेशन विच आर स्पेसिफिक टू ईच स्पीसीज सेल टाइप एंड ऑर्गेनल। देखो अधिकतर बार क्या होता है ना, जो सबसे ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन किया गया होता है वो आंसर सही होता है। आप इस पेपर में देखो आपको 10 से 12 ऐसे दिखेंगे जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन में आपको आंसर में एक्सप्लेन कर रखा है वो राइट आंसर होगा। देखो ये मैं आपको हर बार नहीं कह रहा हूँ, अधिकतर बार कह रहा हूँ, जब आपको नहीं आ रहा तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ये। अगला है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन सेंसर कंडोन, तो ये आपका नॉन सेंसर कंडोन, तो 93 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर UAA। द स्पीसीज विच आर इज डेंजर ऑफ एक्सटेंशन आर नोन एज द, इसे कहेंगे हम इंडेंजर्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप, तो खरीफ की फसल कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर शुगर कैन, बाकी सब रबी की। जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग फंक्शन, तो इधर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अगर आप फ्लोमिंग कहेगा तो यह आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, अगर फ्लोमिंग हुआ तो। नेक्स्ट है वो वॉज फर्स्ट टू यूज द करेक्टरिस्टिक वो वॉज फर्स्ट टू यूज द करेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, तो ये क्या था ABD कोंडोले। द पार्ट विच वे एट इन मैंगो इज, तो ये था मेजोकार्प। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोराइजा एसोसिएशन द एडवांटेज ऑफ प्लांट इज, तो इंक्रीजिंग मिनरल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है फिर विच कमीशन एक्सेंचुएटेड द डिस्कनेक्टेड इन ऑल द पॉलिटिकल ग्रुप एंड पार्टीज फॉर नॉट एसोसिएटिंग एनी इंडियन मेंबर इन इट, तो ये था ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन। वो अज्यूम्ड द कमांड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड गिव फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली, तो ये दिया था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। वे सेल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट हु सेड इट, तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
हो रेज द क्राई डिवाइडेड एंड क्विट, तो बांटो और छोड़ो ये किसने कहा था, एम जिना ने रेस किया था। अगला है फिर विच एक्टर प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू न्यू डोमेन, तो इंडिया और पाकिस्तान, तो ये बना था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। विच कांग्रेस लीडर विजिट बिहार इन 1918 इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ द एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग, तो होम रूल लीग को स्ट्रेंथ बनाने के लिए किसने विजिट किया था, ये एनी बेसर ने। अगला भी चंपारण अग्रियन कमेटी वॉज अपॉइंट इन एग्रीमेंट बिटवीन, तो ये हुआ था इंडियन गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच में। अगला है फिर हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार, तो ये थे सजानंद सरस्वती। वॉज मर्डर्ड वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ बिकाराम पुलिस स्टेशन, ये बिहार में है। तो उस वक्त एक था आपका रघुनाथ सिंह और रघुनाथ सिंह ऑफ गोराखरी। वो बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939, तो ये थे श्री कृष्णा सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बिहार के क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आसानी होंगे जो बिहार वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए। अगला है फिर 111, इसमें आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, एक साथ करके आपको प्लेसेस ऑफ एनिशियंट और एक प्रेजेंटली इन विच स्टेट, अभी वर्तमान में कौन से स्टेट में है। तो फर्स्ट है इसमें यहाँ पर कर्णस्वरम, तो ये होगा वेस्ट बंगाल, पहले का थर्ड। तो अगर आपको गिरनार देखो यहाँ पर, गिरनार तो मुझे लगता है कि सबको आता होगा, सी का 2 और आपका ऑप्शन एक ही में इसमें कौन से वाले में, ये देख सकते हो पहले वाला है, तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ऋग्वेदिक पीरियड, तो कौन सा इसमें नहीं है, ये गार्गी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। नेक्स्ट है यार, आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो 13, 14, 15, 16 है, 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो चुके हैं। मुझे लगता है मेरा तो एग्जाम था नहीं, जिस बंदे का पेपर था मैंने भी कैसे डाउनलोड ये पीडीएफ डाउनलोड कर रखे हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है 4 यहाँ पर फोटो खींचना भूल गया होगा। ठीक है, आप 17 से देखो क्योंकि 4 तो मिस हो चुके हैं, 4 को आप छोड़ दो अभी। तो यहाँ देखो इसमें देखिए आपको लिस्ट फर्स्ट में बिल्डिंग और लिस्ट सेकंड में बिल्ड बाय, यानी किसके द्वारा बनाए गए हैं। पहला है काबुली बाग मॉस्को, तो ये ऑप्शन नंबर इसका जाएगा बाबर। ठीक है, चौथा अगला भी अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो ये कुतुबुद्दीन यानी 4-1, और उसके बाद हो जाएगा पे आपके इलाहाबाद फोर्ट, तो ये बनाया गया था अकबर द्वारा, यानी 4-1-3-2, ऑप्शन नंबर इसका बी ए करेक्ट आंसर। अगला है फिर 118, इसमें बताना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा यहाँ पे मैच नहीं है। दयानंद सरस्वती, तो सत्येंद्र प्रकाश सही है। जेम्स अगस्ती हेक्की को यहाँ पर कलकत्ता क्रॉनिकल, ये यहाँ पर इसका आई थिंक मुझे लगता है कि ये गलत होगा। ठीक है, अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ पर रॉन्ग है, मिल जाएगा आपको स्पेक्ट्रम में। तो इसमें भी आपको मैच करना है, एक साइड करके फादर और सन। देखो बाबर का बेटा कौन था, तो इसमें बाबर का था कामरान, फिर रहेगा इसमें अकबर का सलीम, तो सही का रखा है। फिर शाहजहाँ, और उसके बाद फिर जहांगीर का मुराद, यानी 3-1-4-2। अगला है फिर वे बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज नॉट हेल्ड इन बिहार, तो ये फोर्थ वाला नहीं होता, डी करेक्ट आंसर 120 का। अगला है फिर ये क्वेश्चन में डेट कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, अभी तक का 44, 50, 68 एंड 121 ये क्वेश्चन डेट करके आपको फ्री में बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा गया कि सुभाष चंद्र के बारे में कौन सा करेक्ट है। पहला ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट त्रिपुरा सेशन ऑफ 1938 के एडी में जो यहाँ पर अधिवेशन होता है सेशन, तो ये त्रिपुरा से नहीं है, हरिपुरा से थे। पहले तो यहाँ पर रॉन्ग हो चुका है। अगला है स्किप फ्रॉम होम, ये अपने घर से भाग गए थे 1941 में, ये तो सही है, करेक्ट है। ठीक है, दूसरा सही है। अब तीसरा यहाँ पर देखो कि ऑन अक्टूबर 21, 1943 एडी ही कॉन्स्टिट्यूटेड द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सिंगापुर, तो ये गलत है। तो यहाँ पर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ना हो कि इंट्रीम गवर्नमेंट था, यानी इंट्रीम मतलब आंतरिक सरकार, जैसे भी नेपाल और ये बांग्लादेश में है, तो प्रोविजनल नहीं थी, तो ये यहाँ पर गलत हो चुका, तो ये भी यहाँ पर डिलीट कर रखा है। अगला है फिर हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन आचार्य इन द नालंदा विश्वविद्यालय, तो कौन सा नहीं था इसमें, तो कौटिल्य नहीं था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला फिर कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो लगाने आपको ये फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव इवेंट जो ऊपर दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें होता है आपका बैटल ऑफ वाडिवास 1760, फिर था इसमें डेथ सेंटेंस टू राजा नंद कुमार 3-1,
फिर था आपका टीटी ऑफ सलाबाई, और अंत में आपका डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, ये 1799 में हुआ था। तो 3124। अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑफ बिहार विच वॉज द फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश, पहले कौन था, ये था ऑप्शन नंबर पटना हरकरा। अगला है फिर यहाँ पर, फिर आपको दे रखा है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेटेड पर्सन, उनसे कौन संबंधित है। तो चंपारण सत्याग्रह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये सही है। और अयोध्या दास तो नारायण, ये भी सही सही का रखे। तो इसमें हो जाएगा आपका 4-1 डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला फिर 126 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 वर्ड गिवन 3 आर अलाइक इन सब मैनर एंड फोर्थ वर्ड जो आपको डिफरेंट है, आपको कौन सा अलग इसमें बताना है, फाइंड करना है। देखो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप सेम होता है, आपके सेटेस्कोप अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आप देखो रीजनिंग आपको बताना है, यहाँ पर देखो स्प्रिंग आपका ये इस टाइप का कोड है, तो मोबाइल में आपको बताना है कि मेंशन इन दैट वन कोड लैंग्वेज, आपको बताना है किस हिसाब से। देखो यहाँ पर स्प्रिंग अगर आप करोगे STU, वही करोगे आप NOP, देखो आप एक यहाँ से ले रखा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अब अगला चीज देखोगे इसमें RSTU, ठीक है, 2 ले रखे आप। अब अगर फिर आप ऐसे करोगे आप यहाँ से फिर आप क्या हो गया टी, यहाँ से STU हो गया, फिर यहाँ पर हो गया आपका FGHI, फिर आपको यहाँ पर 2 ले रखे, यानी पहले यहाँ से करना है, ऐसे करना है, पहले प्लस, फिर +2, फिर यहाँ से करोगे +1, फिर यहाँ से +2, ये करना, आपका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, टफ नहीं थे। बुके सेड टू हिस, ये आपका ब्लड रिलेशन का अगर आप सॉल्व करोगे तो ये निकल गया आपका फादर इन लॉ, ठीक है, यानी ससुर जी। 128 का यहाँ पर डी राइट आंसर। अगला है फिर ये भी आपको डायरेक्शन वाला है, सॉल्व करोगे आप तो ये निकल आसान सा है। तो ये आपका होगा ईस्ट साइड में, ये बंदे ने बना के रखा है। तो राइटिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताना कि इसमें कौन सा है यहाँ पर आपको, विच नंबर द फॉलोइंग विल अपियर इन द लास्ट, लास्ट में कौन होगा। तो लास्ट में देखो आप हिसाब से लगा रहे हो आप इसमें, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, MAHE वाला फर्स्ट आ जाएगा, फिर I वाला आ जाएगा, पहला, दूसरे, तीसरा, चौथा स्थान पर आपका ये जाएगा, ठीक है, ए वाला। अगला फिर 131, तो नितिन इज अ 7 रैंक अहेड ऑफ जोगिंदर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे निकाल सकते हो आप, T = R + L - 1, TH टोटल कितने यहाँ पर 39, ठीक है, टोटल यहाँ पर 39 है। तो 17 प्लस लेफ्ट प्लस राइट 7 - 1 39, अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना जाएगा आपका ये 17 × 7 24, तो 24 - 1 23, अगर आप 23 39 से 23 घटाओगे तो ये आपका निकल जाएगा 16 यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला है फिर आपको इसमें भी करना है, आसान सा है इसमें, बस इसको ये आपको जो ऊपर दे रखे इनको आप लगा दोगे तो आपका लास्ट में 77 निकल के जाएगा। ये बंदे ने कर भी रखा है यहाँ पर, तो 77 आपका जाएगा ये। अगला है फिर बताना क्या, देखो राहुल इज अ 3 टाइम एज अ ओल्ड ऑफ सीमा, राहुल 3 इससे क्या है 3 टाइम्स, यानी 3 गुना ज़्यादा है। ऐसे अगर सीमा को हम ये लेते हैं, राहुल को ये लेते हैं, तो अगर हम 3 टाइम करेंगे तो अगर हम इसे चलो मान लेते हैं 9, और तो ये 3 टाइम तो इतना मानता है, ठीक है, 9 × 3 27। अब कह रहे कि लक्ष्मी वॉज ट्वाइस एज अ ओल्ड एज अ राहुल, राहुल से जो है दुगना है, लेकिन कब, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले दुगना था। तो अगर हम राहुल का इसका दुगना करेंगे तो कितना आएगा 54, कौन, लक्ष्मी। और 4 साल पहले कह रहा तो ये कितना आएगा 4 साल, 4 से घटा दो 50, यानी कह रहा है कि अभी क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ सीमा एंड लक्ष्मी। तो सीमा और लक्ष्मी बताना है, सीमा की तो 9 होगी और यहाँ पर लक्ष्मी हो चुकी है 50, यानी 9 और 5, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर। तो 134 में आपको इसमें मिसिंग नंबर बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर। देखो अगर आप करोगे 7 इंटू, अगर आप कितना करोगे 4 करोगे तो कितना आएगा 28 आ रहा ना, तो यहाँ कितना बचा आपका 4 आया। आपको इसमें क्या करना है 5 का इंटू कर देना है, तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। वही सेम 12 इंटू अगर आप यहाँ पर करोगे 7, तो कितना आएगा यहाँ पर 84। अब आपको ये 7 जो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको फिर आपको 5 से ही करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7 × 5 है 35, और वही आप देखो यहाँ पर देखो 9, अगर आपने 9 × 5 किया कितना आएगा आपका 45। आपको यही 5 क्या करना है, 5
5 से मतलब 5 में आपको हर एक से इसमें मल्टीप्लाई करना है जो इसमें आपको कर रहा है। जैसे आपका 9 5 45, 12 7 84, 7 चौको 28, तो आपको जो आपका ये आएगा उस हिसाब से आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आएगा 35। टफ नहीं है, बस आपको यहाँ पे आसानी है। जो इसका दे रखा है आपको कोड यहाँ लगा लेना है और इस कोड को यहाँ लास्ट में जो इसका कोड है रिमेन का, इनमें से छाड़ कर लिख देना है। अगला भी आपको हाउ मैनी, ये भी आपको यहाँ पर डिलीट कर रखा है, ठीक है। इसको भी क्या बताएं हम, ये क्वेश्चन हाँ अब हो चुका है आपका 5 क्वेश्चन, ठीक है। 44, 50, 68, 121 और 136, ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट कर रखे हैं आपके। अगला है फिर विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम कोसी मैचे लिंक प्रोजेक्ट, तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एंड कटिहार। विच इंडियन लैंग्वेज आर अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, तो बंगाली। अगला फिर विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द नागी बर्ड सेंचुरी साइट एज अ इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, तो सी जाएगा इसका आंसर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। वेयर वॉज द नेशनल, यहाँ पर वो है, ठीक है, मिस हो गया फिर इसमें अगेन पंचायत राज डे, तो 2025 इवेंट ऑर्गेनाइज्ड, तो कहाँ किया गया था, मधुबनी में। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन, तो ये था आपका टू डिरेक्टेड एंड मैप वाटर ऑन द मून सरफेस, मून के सरफेस पे पानी का पता लगाने के लिए किया गया है। अफ्रीकनर इंडेक्टेड टू पीपल, तो ये द वाइट माइनॉरिटी ग्रुप इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में वाइट है माइनॉरिटी है उनके बारे में है। व्हाट इज द नेम ऑफ द 16th सेंचुरी स्टेबल दैट द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली कंजर्व इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड मोन्यूमेंट फंड इंडिया, तो ये आपका राजू की बाउली। व्हाट इज द परमानेंट स्लोगन फॉर द यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट, तो इसका जगह ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यूनाइटेड बाय म्यूजिक, 145 का सी करेक्ट आंसर। अगला है फिर व्हाट इज ट्रू ऑफ द GSLV F-15 मिशन बाय इसरो, ठीक है। पहला है इट कैरी द NVS G2 सैटेलाइट, तो सही है। अब देखो इन दो में से तो एक तो गलत होगा ही होगा। अगर क्या इट मार्क इसरो 101 यानी 101 लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, और दूसरा कह रहा है ये जो है 100 बार लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, या 100 का रखा है, या तो ये गलत होगा या तो ये गलत होगा, दो तो हो नहीं सकते। यानी आप इसको वैसे भी कर सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर कैसे, इसको आप सीधे मोर देन वन ऑफ द अब, यानी एक से ज़्यादा है, क्योंकि ये तो सही है, बाकी इन दोनों में से एक तो सही होना ही होना था, जबकि ये आपका 100 नहीं था, ये 101 को था। अगला है फिर करंट अफेयर का ही व्हाट इज ट्रू ऑफ द 18th G20 समिट, अब 18 ये भी आपका आसान है। देखो जो इट वॉज हेल्ड इन रियो डे जेनेरो, नहीं हुआ था, भारत में हुआ था। इसकी जो आपकी थीम थी ये थी वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, तो ये भी गलत है। अगला है ये भी आपका यहाँ पर जो है ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसका नॉन ऑफ दी अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं, दो से ही पता लग जाता है। अगला है इसमें द UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, तो 2024 कनेक्टेड विद द एग्रीमेंट दैट, तो आधा मिस्टेक है, तो ऐसे देख लो। तो इसमें आपको बता दूँ मैं आपको, इसका जाएगा आपका कॉल्स ऑन द डेवलप्ड कंट्री टू प्रोवाइड एटलीस्ट 300 बिलियन एनुअल टू डेवलपिंग नेशन बाय 2025, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 148 का सी राइट आंसर। अगला है फिर अवार्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2024 हांगकांग नोबल द वेचेरियन वॉन विच अदर प्रेस्टाइजियस अवार्ड, तो ये था आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और अंतिम क्वेश्चन है विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर डेड इन मई 2025, तो किसे यहाँ पर डेड ग्लेशियर यहाँ पर घोषित कर दिए गए हैं, डिक्लेयर कर दिए गए, तो ये है याला ग्लेशियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे 71st BPS के प्रीलिम के एग्जाम का क्वेश्चन।